इस वक्त हालात जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, कह लें कि रॉक बॉटम पे ही हैं। अगर आप इसको एड्रेस करते हैं, क्लब क्रिकेट को दोबारा से रिवाइव करते हैं, जो बुरी चीज़ें हैं वो क्रिकेट से परे हो जाएंगी। कई लोग तो क्रिकेट छोड़ गए जब डिपार्टमेंट बंद हुए। उन इलाकों में आपने कोशिश ही नहीं की कि क्रिकेट और क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सुहेल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट को लेके गर्मा गर्म बहस जारी है और काफ़ी जो है हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, आप कह लें कि रॉक बॉटम पे ही हैं। और जो नई रजीम अभी आई है क्रिकेट बोर्ड में, वो अभी दे आर फाइंडिंग देयर फीट। और मैं समझता हूँ कि उनको अभी तक जो है वो सही जो है वो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है कि आपने चीज़ों को आगे लेके किस तरह चलना है। खैर, अगर मैं अगर उनको एडवाइस कर रहा होता तो मैं यही कहता कि सबसे पहले तो आप क्लब क्रिकेट के ऊपर जो फोरमोस्ट है, ये मैं इसका जिक्र काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ, उसके ऊपर आपका एम्फेसिस होना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट तो ऑलमोस्ट रिडंडेंट है। जो पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपने चंद टूर्नामेंट करवाने, और मेरा ख्याल है 2 आपने लाजमी टूर्नामेंट कराने हैं। जिस तरह पहले वज़ीर अली लीग और दूसरे टूर्नामेंट होते थे, और अब चूँकि T20 का फॉर्मेट जो है वो ऐड हो गया है इंटरनेशनली, तो फिर आपने एक T20 का भी टूर्नामेंट कराना है क्लब क्रिकेट का, ताकि प्लेयरों को जो है वो थोड़ा सा हैंग आए कि T20 क्रिकेट में डील किस तरह करना है। सो वो तो काफ़ी अरसे से आपके क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट नहीं हुए, और कुछ क्लब्स इस तरह की हैं वो टोटल रिडंडेंट हैं, लेकिन फिर भी जो उनके पास वोट मिला हुआ है, राइट ऑफ वोट मिला हुआ है, उसको वो एक्सरसाइज दूसरे तरीके से करते हैं। और उसकी वजह से क्रिकेट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि बुरी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो गया हुआ है। सो आप अगर क्लब क्रिकेट करवाएंगे, जिस क्लब के पास वोट है, अगर वो अपनी टीम स्टैंडर्ड वाली टीम नहीं लेके आता, या तो उनका वोट कैंसिल हो जाएगा या वो रेलीगेट हो जाएंगे। और उससे आप जो है, जो ये जिनकी क्लबें नहीं हैं, वो जब इलेक्शंस होते हैं रीजन्स के या डिस्ट्रिक्ट के, तो वो अपने वोट्स की वजह से जो है वो जो ऑपोजिशन है उनको ब्लैकमेल भी करती हैं, उनके साथ जाके मिलती भी हैं कि अगर हमें ये मिलेगा तो हम आपको वोट दे देंगे। उससे काफ़ी ज़्यादा ख़राबियाँ जो है वो पैदा हुई हैं, और जिसकी वजह से जो हकदार है उसको अपना हक नहीं मिलता। कई दफ़ा हमने देखा कि चूँकि एक ऑपोजिशन में की क्लब में प्लेयर खेल रहा होता है, तो वो अब चाहे जितने मर्ज़ी रन्स करके आ रहा हो, उसको मौका नहीं मिलता। तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादतियों के जो हैं वो हमने वो जो वाक़यात तो सुने ही हैं। सो आई थिंक अगर आप इसको एड्रेस करते हैं, क्लब क्रिकेट को दोबारा से रिवाइव करते हैं, तो एक तो काफ़ी ज़्यादा जो बुरी चीज़ें हैं वो क्रिकेट से परे हो जाएंगी, और जो नाइंसाफ़ियाँ हैं वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, और उसके बाद आपका पूल ऑफ प्ले भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी जो चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास लिमिटेशंस है प्लेयर्स की। उसकी यही वजह है कि कई लोग तो क्रिकेट छोड़ गए जब डिपार्टमेंट बंद हुए, उसके बाद जब उनको मौके नहीं मिलते तो वो डिस्कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को क्रिकेट के साथ। सो इसीलिए आपका पूल जो है वो इतना बड़ा नहीं हुआ। सो अगर मैं अगर उनको एडवाइस करूं, तो ये जब वो चैम्पियंस कप जो इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया है, उससे पहले मैं एक चीज़ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता, ओपन ट्रायल्स करवा दें पाकिस्तान में, और हर किसी को कहें जिसको खेलना आता है वो आ जाए, और उसमें जो टैलेंटेड प्लेयर जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जिनको मौके नहीं मिलते लेकिन टैलेंट है, सिफारिश नहीं है, टैलेंट है, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते थे। उनको आप अपने नज़रों में ले आते हैं, उनको आप अपने फ्यूचर प्लान्स में रख लेते हैं, और उनको जो प्लेयर जो हैं
उनसे पूछते कि भी आप कौन सी क्लब से खेल रहे हैं, आपको क्यों मौका नहीं मिला। तो जब वो एक्सप्लेन करते तो आपको क्रिकेट के हालात का पता चलता। खैर, जिस तरह पहले मैंने कहा कि अभी ही इज़ लर्निंग ऑन द जॉब और उनको अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का पता लगेगा, लेकिन अगर मैं होता तो मैं उनको ये ज़रूर एडवाइस देता। और जो एक और ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में मैं उनसे ज़रूर ज़िक्र करता हुए है कि इतने अरसे से ये कोचेज़ की टीमें जो हैं वो आपके प्लेयरों के साथ इन्वॉल्व हैं, आज तक आपको फिनिश प्रोडक्ट जो है वो इतने वाफिर मकदार से नहीं मिले। प्लेयर जो हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, उनका स्किल लेवल ऊपर नहीं गया। और उसकी वजह यह है क्योंकि जो कोचेज़ थे वो भी सिर्फ कोचिंग कोर्सेज करके आ गए विदाउट मच ऑफ एन एक्सपीरियंस। अब आपने जब प्लेयर की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है तो कोचेज़ की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। कोचेज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे तो उसके बाद प्लेयर की जो है कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। अगर प्लेयर ने खुद ही करना है तो फिर कोचेज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं रह गया। सो मेरे ख़्याल में ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनके ऊपर आपने एम्फसाइज़ करना है। और मैं अगर आई वाज उन्होंने मुझे बुलवाया, लेकिन उस वक्त मैं श्रीलंका में एक टूर्नामेंट में इन्वॉल्व था एंड उनका जो LPL है, आई विश के ये उस वक्त रखते कि जब मैं बिज़ी नहीं था तो मैं उनको ज़रूर जो मेरे ख़्याल में चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट को करने की ज़रूरत है, PCB को, मैं उनको ज़रूर बताता और उनको मैं पूरा पाथवे बना के देता कि इस तरह आपने चलना है। और तब जाके आपको क्रिकेट में जो है वो बेहतरी नज़र आना शुरू होगी। सो यही मेरा जो है वीलॉग करने का जो था आइडिया था कि मैं जो क्रिकेट को चीज़ें चाहिए रादर देन क्रिटिसाइजिंग, जो क्रिकेट को चीज़ें चाहिए उनको आइडेंटिफाई करूं। अब मैं आपको एक और बताता हूं कि क्रिकेट क्यों पीछे रह गई है। कोयटा बहुत अरसे से जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है और जब कोयटा की टीम बनती है तो उसमें मेरा ख्याल है 60 या 70% जो है वो गेस्ट प्लेयर खेलते हैं। उनका लोकल प्लेयर जो है इनटेक है वो बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ आपको क्या बताती है कि उन इलाकों में आपने कोशिश ही नहीं की कि क्रिकेट और क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाए। वहाँ भी क्रिकेट का बहुत शौक़ है। जब मैं अंडर 19 या फर्स्ट क्लास खेलता था तो उस वक्त कोयटा की टीम में ज़बरदस्त प्लेयर हुआ करते थे, बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन आपको देते थे। कुछ लड़के तो जो है वो बड़े हाई लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खेले, लेकिन हमारा फोकस ही वही नहीं है। अगर आपने, जब मुझे याद है 2002 या 3 में ये रीजनल सेटअप आया था, 3 में मेरा ख्याल है रीजनल सेटअप आया था, तो कोयटा को आपने एक रीजन पूरा दिया कि यहाँ से एक फ़र्स्ट क्लास की टीम खेलेगी। उस वक्त से गेस्ट प्लेयर चल रहे हैं और आज 2 डेकेड हो गए हैं। उनका जो इनटेक है कोयटा से वो अभी तक मेरा ख्याल है 5 या 6 प्लेयरों से नहीं बढ़ा। अगर मैं गलत नहीं हूँ मे बी 10 होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के इतने होंगे। सो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। कुछ एरियाज़ में जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है लेकिन फिर भी आपको प्लेयर्स वहाँ से मुहैया हो रहे हैं, तो आपने उन इलाकों को टारगेट करना है कि यहाँ पे और ज़्यादा हम फैसिलिटीज़ क्रिएट करें और ज़्यादा जो है हमें जो है वो टैलेंट मिले। सो आई थिंक ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में असल ज़रूरत है। जब तक आप क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट तो होना बड़ा ही मुश्किल हो गया। उसको भी आप जो है वो रिवाइव कर सकते हो स्कूलों में स्पोर्ट्स को, लेकिन वो एक बड़ा डिसीजन है, वो मुल्क का कोई बड़ा ही करेगा, उसके अलावा नहीं होता। उसको भी आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। एनीवेज़, मैं ये आपके साथ बातें शेयर करना चाह रहा था। और जो ये वीलॉग देखेगा तो ये जो बातें हैं एक दूसरे के साथ डिस्कस करके मुझे बताएं कि are these ideas right or not? Keep following Amir Sohail's YouTube channel. Thank you for watching. Khuda Hafiz.